नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और सभी को वट सावित्री की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सभी का पूजन हो गया होगा। और आप लोग जानते हैं वट सावित्री में क्या क्या चढ़ता है और क्या नहीं चढ़ता। मनोकामना पूर्ण होने के लिए लोग क्या क्या चढ़ाते हैं। वैसे तो बहुत सी मान्यताएँ हैं, लेकिन अगर मन शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है। कोई किसी को कुछ सामान आर्थिक तंगी की वजह से नहीं खरीद सकते हैं। और ढोंग तो इतने हैं हमारे हिंदू में, ये भी चढ़ा दो वो भी चढ़ा दो। कोई गरीब दुखिया है, उसके पास नहीं है तो नहीं है ना, तो वो भगवान से माफ़ी मांग के सिंदूर ही गौरी जी को चढ़ा के और बट जी को जल चढ़ा देगी ना, बट जी उसमें भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें तीनों देवता वास करते हैं। उसकी बट की पल्लवों में जो पल्लव होती है, पत्ते टहनियाँ, उसमें सावित्री जी का वास होता है। और सब जगह में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास होता है पूरे जड़ में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम बाँस का पंखा बहुत अनिवार्य है, नहीं है तो आप दफ्ती पेपर है ना, उसको सिल के उसका पंखा बना के भी आप पूजा कर सकते हैं। और मानता ये है कि सरसों के तिल में काला तिल डाल के उसका भी दीपक आज जलाना चाहिए, मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो घी का चलता है, और नहीं है कुछ भी नहीं है तो आप जो है ना धूप बत्ती जला के भी भगवान को खुश कर सकते हो। मन शुद्ध होना चाहिए, ये सब ढोंग दिखावा है। पूरी ज़िंदगी अपने पति को कोसती हैं, रोज़ डेली लड़ाई झगड़ा करेंगी और पूजा पाठ ऐसे करेंगी कि जैसे उनके जितना सती स्त्री कोई नहीं है इस धरती पे। और एक वही नई साड़ी खरीदने के लिए चाहे 15 दिन युद्ध करी हो अपने पति से कि मुझे तो नई साड़ी ही चाहिए, और उतने वाली ही चाहिए। आज 2000 की है तो 2500 वाली ही चाहिए मुझे साड़ी। पूजा करना है, कुछ लोग पूजा करने जाते हैं, कुछ साड़ियाँ दिखाने जाते हैं, कुछ ज्वेलरी दिखाने जाते हैं, कुछ ढोंग करने जाते हैं। मन में श्रद्धा है और अति ही परमेश्वर है, सब लोग कहते हैं। तो दोस्तों, मेरी बातें बहुत कड़वी होती हैं, जहरीली भी होती हैं, इसलिए प्लीज़ बुरा मत मानिए, ये हकीकत है। तीज त्यौहार पर्व हर साल आते हैं, हर साल आएगा, क्योंकि तारीख बदलेगी, महीने बदलेंगे, नया साल आता रहेगा। हर साल ये त्यौहार तीज आते रहेंगे। धारणाएँ अपनी अपनी हैं लोगों की। मैं भी गई थी पूजा करने, मुझे तो जगह ही नहीं मिली बैठ के पूजा करने की। पतला सा पेड़ है मंदिर में और कम से कम 30-35 औरतें उसमें जुटी हुई थी। कोई किसी का बेना जल गया है, किसी का सिंगार जल गया है, उसी में चढ़ा रखा है, दिया जला रखा है। कोई जल चढ़ा रहा है तो किसी का दिया बुझ जा रहा है उसी में, हे तुम ऐसा कर दी, हो तुम ऐसा कर दी, यही सब हो रहा था मंदिर में। फिर मैं वहाँ पे अपना जो श्रद्धा से चढ़ा के आ गई। उसके बाद देखो मैंने घर में पूजा कर ली है, अपने घर में जो मेरे देवी देवता छोटे मोटे हैं वहाँ रख के मैंने माफ़ी मांग ली, पूजा कर ली। तुलसा जी को जल चढ़ा दिया, वहाँ पे भी पूजा कर ली। सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया, मंदिर में भी गई, सब जगह पूजा किया। लेकिन मैंने ज़्यादातर यही देखा पूजा करने में, आज के दिन बरगद के पेड़ को नहीं तोड़ते लोग। 5-5 रुपये में, 10-10 रुपये में छोटे छोटे बच्चे एक एक पत्ता बेच रहे हैं उसका, क्योंकि उसी पत्ते पे प्रसाद चढ़ाया जाता है ना। और आज पूजा की सामग्री में बता दूँ, बतासा रहता है, गाय के गोबर से गौरी बनती है, कलावा रहता है, कच्चा सूत रहता है, बाँस का बेना रहता है, खीरा ज़रूर चढ़ता है, मौसमी फल चढ़ता है, और जनेऊ बट जी को चढ़ता है। और बाँस के 2 पंखे होने चाहिए, एक पंखा चढ़ाने के लिए, उसके बाद उसे पंडित को या कुंवारी मतलब सुहागन स्त्री को पंडित हो जो उसे दान कर देते हैं, श्रृंगार रख के उस पर कुछ पैसे रख के। और जो एक पंखा रहता है उससे भट्ट जी को भी हवा करते हैं और घर में आके उसे रख देते हैं। जब पति अगर ऑफिस चले गए हैं तो जब वो आए तो उनके पैर छू के उनको हवा करें, उसके बाद कोई उसको छुए, ऐसा होता है। और दूसरा, सिंगोरा का सिंदूर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे पास तो मुझे गाय नहीं मिली, तो मैंने तो हल्दी की गांठें थी मेरे पास, उसको पीसा, उससे गौरी बना ली, उस पर सिंदूर चढ़ा दिया। सुपारी पान भी लोग चढ़ाते हैं, मैंने वहाँ कई लोगों को देखा पूड़ी उड़ी भी बना के लाए थे, सब चढ़ा रहे थे। सबके यहाँ के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, हमारे यहाँ ये सब नहीं चढ़ता। हमारे यहाँ चिड़िया बनाई जाती है आटे की, वो चढ़ती है, और खीरा चढ़ता है, काला चना चढ़ता है। और आज सत्यवान और सावित्री की कथा ज़रूर सुननी चाहिए दोस्तों, जो कि मैंने आपको, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने सुनाया है।